So, hello everyone. Today we are study accommodation of bill. So, accommodation of bill क्या है ये समझना बहुत इजी है. इसकी जनरल एंट्री क्या होती है समझना बहुत इजी है. तो पहले इसको एक कहानी की तरह समझते हैं, फिर हम समझते हैं क्या होता है. तो देखो, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है. तो मिस्टर ए और मिस्टर बी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं. लेट सपोज कोई भी बिजनेस कर रहे हैं. दोनों दोनों के पास, आप सपोज कर लो कि उनके पास पैसे नहीं है या लोन नहीं मिल पा रहा है. तो इन्होंने, मिस्टर ए ने बनाया एक बिल ऑफ एक्सचेंज. क्या बनाया? एक बिल ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, मान लो 1,00,000 रुपए का एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया मिस्टर ए ने, बिल ऑफ एक्सचेंज, और उसे सेंड कर दिया मिस्टर बी पे कि आप इस बिल को एक्सेप्ट कर लो. आप इस बिल को एक्सेप्ट कर लो. मिस्टर ए ने कहा ओके, मैं इस बिल को एक्सेप्ट कर लेता हूँ. तो मिस्टर ए ने जब इस बिल को एक्सेप्ट किया तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड हो गया. जी बिल्कुल, ये बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड हो गया. अब जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्योंकि वैलिड हो चुका है, तो मिस्टर ए इस बिल को बैंक के पास ले जाके, किसके पास? बैंक के पास. बैंक के पास ले जाके डिस्काउंट करवा सकता है. करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है. यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है. कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है. मिस्टर बी ने ना कोई गुड्स खरीदे हैं, ना मिस्टर ए ने कोई गुड्स सप्लाई किए हैं. बस इन्होंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया. किस लिए बना दिया? कि इनके बिजनेस चल सके, एक ट्रांजेक्शन हो सके, बस ये बैंक से डिस्काउंट करवा सके. इसी को हम कहते हैं अकोमोडेशन ऑफ बिल. तो मिस्टर ए ने बिल बनाया 1,00,000 रुपए का, उसे दिया मिस्टर बी को कि आप इसे एक्सेप्ट करो. मिस्टर बी ने जैसे ही इसे एक्सेप्ट किया, ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया. अब जैसे ही वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ, मिस्टर ए गए बैंक के पास, उन्होंने इसे डिस्काउंट करवाया. डिस्काउंट करवाया तो मान लो 1,00,000 का बिल है. जी बिल्कुल, 1,00,000 का बिल है. डिस्काउंटिंग चार्जेस मान लो 2,000 रुपये गए. 2,000 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस गए. तो नेट हमारे पास कितना आया? नेट हमारे पास आया 98,000 रुपीज़. अब 98,000 देखो कैसे बटेंगे. 98,000 को हमें इन दोनों में बांटना तो है, क्योंकि देखो ना कोई ट्रांजेक्शन हुई है, बस इन्होंने बस कि चलो भाई हमें पैसे की नीड है तो हम एक बिल बना लेते हैं और उसे बैंक से डिस्काउंट करवा लेंगे, हम अपना काम प्रोसेस कर सकते हैं. तो इन्होंने 3 मंथ्स का ये बिल बनाया. तो 3 महीनों के लिए इनके पास पैसों का जुगाड़ हो गया. 1,00,000 रुपये का बिल्कुल हो गया. 1,00,000 रुपये बैंक से डिस्काउंट करवाए, 2,000 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस करे. नाउ 98,000 है. तो मिस्टर बी को कितना मिलेगा 98,000 में से? तो मिस्टर बी को मिलेगा 98,000 में से 49,000. ये बी अपने घर ले जाएंगे. नाउ 49,000 जो और बच रहे हैं वो मिस्टर ए को मिलेंगे. ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है कि 98,000 तो बच गए, लेकिन सर ये 2,000 का क्या? ये 2,000 भी तो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं. तो 2,000 भी इन दोनों में बटेंगे. अब किस प्रोपोर्शन में बटेंगे? वैसे तो यहाँ साफ दिख रहा है कि 1,000 ए को मिलेगा, 1,000 बी को मिलेगा डिस्काउंटिंग चार्जेस का. लेकिन कैसे, मतलब ये कैसे निकाले? तो इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि इन्हें 49,000 मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं. कितने रुपए में से? 98,000 रुपये में से. अच्छा, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने का है? 2,000 रुपये का है. नाउ आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 1,000. ये क्या आएगा? डिस्काउंटिंग चार्जेस. ये भी अपने साथ घर ले जाएंगे. ऐसे ही बी का आएगा. बी का कितना आ जाएगा? तो बी का आएगा 49,000 इन्हें मिले हैं. कितने में से? 98,000 में से. डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने के थे? 2,000 के थे. तो इन्हें भी 1,000 मिल जाएंगे. तो विद डिस्काउंटिंग चार्जेस 1,000 इनके प्रोपोर्शन में आएंगे. अब जो 1,000 दोनों को मिले हैं और 49,000 और ये जो 1,000 मिले हैं, ये टोटल हो गए कितने? 15,000 इन्हें मिले, 49,000 ये मिले और 1,000 ये मिले. ये कितना हो गया? 15,000 इन्हें मिले. तो दोनों को 50,000 मिले. तो ये हो जाता है सिंपल. ये होता है एकोमोडेशन ऑफ बिल. ये इसका कॉन्सेप्ट है. तो ये एकोमोडेशन ऑफ बिल जैसे ही हुआ, इसके बाद अब क्या होगा? अब ये होगा कि इन्हें 50,000 मिल गए और इन्हें 50,000 मिल गए, क्योंकि बिल को मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया है. यहाँ पे आप देख सकते हो मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया है. तो बैंक किसके पास जाएगा? बैंक जाएगा मिस्टर बी के पास. मिस्टर बी के पास बैंक जाएगा, कहेगा कि सर आपने बिल को एक्सेप्ट किया था 1,00,000 का, अब आप पेमेंट करिए. तो बैंक गया किसके पास? मिस्टर बी के पास. कितने रुपए के लिए? 1,00,000 रुपये के लिए.
कि सर 1 लाख रुपए अब आप हमें दीजिए। तो अब मिस्टर बी 50,000 तो उनके शेयर में आया, तो 50,000 वो पे करेंगे और 50,000 मिस्टर ए से लेंगे वो रिटर्न, कि भाई 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 चलो डेट आ गई, काम हो गया, बिल को पेमेंट करनी है। तो 50,000 बी ने दिए अपने शेयर के, जो उन्हें शेयर मिला था डिस्काउंट के बाद और डिस्काउंटिंग चार्जेस मिला के, और उसके बाद मिस्टर ए अपने शेयर देंगे 50,000, टोटल 1 लाख रुपीज़ बैंक को मिल जाएंगे। तो ये तो सिंपल केसेस है। लेकिन अब कभी कभार ऐसा भी होगा कि मिस्टर ए धोखा दे जाएंगे, मतलब मिस्टर ए पेमेंट नहीं करेंगे, तो उसका केस हम बाद में देखेंगे। पहले अब ये समझ लिया आपने, ये कहानी बस है। अकाउंट है क्या? अकाउंट बस इतनी सी चीज़ है कि बस कहानी है, बस आप कहानी को समझ लो। जनरल एंट्री तो यूँ समझ जाएंगे हम, जनरल एंट्री तो बहुत ईजी चीज़ है। जनरल एंट्री कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनरल एंट्री 2 मिनट में हो जाती है, बस ये कहानी को समझो। मैं फिर से ये कहानी आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी जनरल एंट्री देखेंगे। फिर उसके बाद हम एक केस और देखेंगे जिसके अंदर ऐसा होता है कि मिस्टर ए पेमेंट नहीं देंगे, मिस्टर ए धोखा दे जाएंगे। तो वो केस बाद में देखेंगे। पहले ये फर्स्ट केस है, इसे समझते हैं, इसकी जनरल एंट्री समझते हैं। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर ए और मिस्टर बी कर रहे थे बिजनेस, इन्हें पड़ी पैसों की नीड, इनके पास कहीं से पैसों का, रिसोर्स का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था पैसों का। तो मिस्टर ए ने कहा कि चलो क्यों ना हम एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएं। हम बी से कहा कि क्यों ना हम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएं, और वो 1 लाख रुपए का बनाऊंगा मैं, मिस्टर ए ने कहा, और मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, तुम उसे एक्सेप्ट कर लेना, वो वैलिड हो जाएगा। फिर मैं उसे बैंक से डिस्काउंट करवा लूँगा। फिर उसके बाद जो भी पैसे मिलेंगे वो हम इक्वल इक्वल बांट लेंगे, और जब 3 महीने बाद बैंक हमारे पास आएगा तो हम बैंक को अपना अपना शेयर देके बैंक को 1 लाख रुपए पे आउट कर देंगे। तो अब इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं, जो कि मेन है। ये कहानी सबसे ज़्यादा मेन थी। अगर ये कहानी समझ में आ गई तो जनरल एंट्री आपको यूँ समझ में आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी। तो जनरल एंट्री देखने के लिए हमने जैसे कि देखा कि ए की बुक में ए एक पर्सन है जिसने बिल को ड्रॉन किया है, तो वो अपनी, तो हम ये देखेंगे कि ए अपनी बुक में कैसे जनरल एंट्रियाँ पास करेगा और बी अपनी बुक में कैसे जनरल एंट्रियाँ पास करेगा। तो हम ए और बी का इस साइड पे देखेंगे, ठीक है। तो ए का मैं जितनी जनरल एंट्री होंगी वो यहाँ लिखूँगा, और बी की जितनी जनरल एंट्री होंगी वो यहाँ लिखूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे ए की जनरल एंट्रियाँ, फिर हम समझेंगे बी की जनरल एंट्रियाँ। तो देखो जनरल एंट्री ना बहुत सिंपल है, बस एक बार हमें वो समझना था कहानी, कि इसकी कहानी क्या है, अकोमोडेशन ऑफ बिल होता क्या है, कैसे चलता है, बस वो एक बार समझना था। अगर वो समझ गए तो जनरल एंट्री बहुत लड्डू चीज़ है। मैं भी आपको करवाऊंगा ना, आप बोलोगे क्या, मतलब क्या, कितना ईजी टॉपिक है ये। तो देखो अकोमोडेशन ऑफ बिल क्या होता है। तो मिस्टर ए को क्या मिला? बिल मिला। तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट होगा, ये तो सबको पता है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा। टू किसने, मतलब किसने एक्सेप्ट किया है, तो टू बी अकाउंट। अच्छा 1 लाख से, है ना, 1 लाख रुपीज़ से ये होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर बी क्रेडिट क्यों हुआ। तो आप ये समझो कि बी मतलब कोई ना, हमने गुड सेल किया, अगर हमने गुड सेल करी होती तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट होता, फिर बी अकाउंट को हमने क्रेडिट किया तो राइट ऑफ हो जाता कि हमारा एक डेटर कम हो गया और बिल रिसीवेबल आ गया। लेकिन ये मतलब ये एंट्री तो की ही नहीं है हमने, सेल अकाउंट टू बी अकाउंट टू सेल अकाउंट, तो बी हमारा डेटर बना ही नहीं, तो ये क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे सफा समझ में आएगा कि यहाँ पे हमारा क्रेडिटर बन रहा है। आप समझो ना, पीछे जो हमने 50,000 रुपये का बंटवारा हुआ है उसमें 50,000 रुपये बी को देने हैं ना, ए ने बी को 50,000 देने हैं कि भाई ये ले। तो हमें अब उसे अपना क्रेडिटर बना रहे हैं 1 लाख से। अभी मैं आगे जनरल एंट्री करवाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो हमने उसे अपना क्रेडिटर बनाया 1 लाख रुपीज़ से, बिल्कुल बनाया। ऐसे ही सी का क्या होगा, सी का होगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। 1 लाख इसका होगा, 1 लाख इसका होगा, है ना। अच्छा तो इसने यहाँ पे इसे क्या बना लिया, डेटर बना लिया, बिल्कुल डेटर बना लिया, बिल्कुल आपने सही सोचा, ये यहाँ पे डेटर बन गया है। बी की बुक्स में ए डेटर है, ए की बुक्स में बी क्रेडिटर है, बस ये हो गया। अब ए ने डिस्काउंट करवाया बैंक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस,
टू बिल्स रिसीवेबल। 1 लाख का बिल है, 2,000 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस कटे हैं और ये 98,000 इसकी जेब में आए हैं। अभी 98,000 जैसा मैंने कहा था बंटवारा होगा, 48,000 उसे मिलेगा और 1,000 का डिस्काउंटिंग चार्जेस भी बी को मिलेगा। तो देखो क्या करेगा ए क्या करेगा, बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट चार्जेस। क्योंकि ये डिस्काउंट चार्जेस अकेले ए क्यों सहे भाई, जब ये पैसा दोनों में बट रहा है उसी प्रोपोर्शन में ये भी तो बटेगा, बिल्कुल बटेगा। और मैंने फॉर्मूला आपको पीछे बताया था कैसे होगा। तो यहाँ जगह नहीं बच रही है, 1,000 ए को मिलेगा डिस्काउंटिंग चार्जेस का, 49,000 इन्हें इसका शेयर मिलेगा पैसों में, और टोटल 50,000 रुपये से डेबिट हो गया। तो अब आप देख पा रहे हो कि ए की बुक्स में 1 लाख से बी क्रेडिटर बना था, अब 50,000 से वो डेटर बन गया, यानी कि 50,000 और उसे पे करने हैं, बिल्कुल पे करने हैं। तो जब उसका पे करने का टाइम आएगा तब पे करेंगे, यानी कि 3 मंथ बाद हमें 50,000 रुपये बी को देने हैं। तो उसकी जनरल एंट्री कैसे होंगी वो समझेंगे। अब जब इसने ये एंट्रियाँ की तो बी के पास पैसे आ गए, बिल्कुल आ गए, तो बी का बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बी की बुक्स में। बैंक अकाउंट में उसके पैसे आए हैं, साथ में डिस्काउंटिंग चार्जेस आए हैं, बिल्कुल आए हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस टू एज अकाउंट। देखो ए को हमने ऊपर डेटर बनाया था, अब हमने उसे क्रेडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो 1 लाख से हमने उसे डेटर बनाया था, 50,000 तो उसने अभी दे दिए ना, 49,000 बैंक में दिया है और 1,000 का डिस्काउंटिंग चार्जेस आया। अब 1,000 रुपये वो और देगा, कब? 3 महीने बाद। तो देखो अब मान लो 3 मंथ्स आफ्टर क्या होगा, 3 मंथ्स आफ्टर, यानी कि मैच्योरिटी डेट पे, आफ्टर 3 मंथ्स, है ना। अब क्या होगा, अब देखो अब पेमेंट की डेट आ गई है। अब ए को बी को और बचे हुए 50,000 पे करने हैं, बिल्कुल करने हैं। तो अब देखो ए क्या करेगा, ए बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। सिंपल। ए क्या करेगा, ए के बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। बी तो यही करेगा, बी के बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं और ए से आए हैं तो यही होगी, बिल्कुल सिंपल है। अब आप नोटिस करो कि पहले हमने बी को अपना क्रेडिटर बनाया था 1 लाख से, फिर हमने उसे 50,000 से डेबिट किया और 50,000 से डेबिट किया, यानी कि हमने उसे जितने देने थे वो पूरे दे चुके हैं। तो अब बी हमारा क्रेडिटर रहा ही नहीं। और यहाँ पे आप नोटिस करो तो ए को हमने अपना क्या बनाया था, डेटर बनाया था 1 लाख रुपीज़ से, फिर हमने ए को 50,000 से क्रेडिट किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम डिस्काउंट करवाने के बाद जो पैसे मिले वो बी को भी मिले, तो 50,000 से उस टाइम कम हुआ। अब 3 महीने बाद, क्योंकि अब बिल मैच्योरिटी डेट पे खड़ा है, तो बैंक आएगा बी के पास पैसे मांगने, तो बी कॉल करके किसे कहेगा, ए को, कि ये भाई हमने 3 महीने पहले एक बिल डिस्काउंट करवाया था, उसकी मैच्योरिटी पीरियड आ गई है, तो आपके शेयर में 50,000 बच रहे थे, वो आप मुझे दो। तो ए उसे 50,000 देगा, तो ए का बैंक अकाउंट कम हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट कम हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट टू बी अकाउंट, क्योंकि हमने बी को पैसे दे दिए या देने हैं या दे दिए। अब ए के पास पैसे, बी के पास पैसे आ गए, तो बी के पास बैंक अकाउंट डेबिट टू ए का अकाउंट हो गया, नॉर्मल सा। अब ये बैंक को पेमेंट करनी है इसे 50,000, क्योंकि बिल इसने एक्सेप्ट किया बी ने, तो बी को बैंक में पेमेंट करनी है। तो बी क्या करेगा, अब वो बैंक को पे करेगा, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल है ये बिल्कुल सिंपल है, 1 लाख रुपीज़ से, है ना। तो ये होती है इसकी जनरल एंट्रियाँ। मेन थी इसकी कहानी जो कि मैंने आपको पीछे सुनाई, वो मेन है। अब इसमें एक केस और आता है कि अगर बिल जब डिस्काउंट करवा दिया हमने, उसके बाद जब मैच्योरिटी पीरियड आया तब ए ने धोखा दे दिया, जो ये 50,000 ए को पे करने थे उसने वो पे नहीं किए, है ना। तब क्या होगा, वो केस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेरे को अकोमोडेशन ऑफ बिल को काफ़ी छोटे से वीडियो में काफ़ी आराम से समझाना था, जो कि मेरे को लग रहा है कि मैंने अपना 100% दिया समझाने में। इससे बेहतर बहुत ही मुश्किल है आपको यूट्यूब पे कोई समझा सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको समझ में आया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।